Hello, welcome. Today we'll talk about wild water buffalo. As its name suggests, it water buffalo it can swim to in a longer span. Okay, and its scientific name is Babulus erini. And if we'll talk about its habitat and distribution, so previously it was found in Indians all over the Indian subcontinent, but right now it is a native range in Assam and small isolated population in also found in Chhattisgarh and Maharashtra. So if we'll talk about its key protected areas, so Kaziranga National Park जो असम में है, मानस नेशनल पार्क इट इज ऑल्सो इन असम एंड दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, ये तीनों जो हैं वो असम में पड़ते हैं और वहाँ पर इसकी पॉपुलेशन अच्छी खासी देखने की मिलेगी. बट अगर लार्जेस्ट पॉपुलेशन होल्डर की बात करी जाए तो दैट इज काजीरंगा नेशनल पार्क. ठीक है, और काजीरंगा के बिग 5 में भी ये आता है. ठीक है, उसके अलावा अगर हम छत्तीसगढ़ में बात करें तो इंद्रावती नेशनल पार्क और उदांती सीता नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वहाँ पर भी इसकी अच्छी खासी आपको पॉपुलेशन देखने के लिए मिल जाएगी. असम में ये चितवन नेशनल पार्क में इसको री इंट्रोड्यूस किया गया था बिकॉज वहाँ पे पॉपुलेशन जो थी वो काफ़ी कम हो गई थी. ठीक है, अगर इसकी कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो IUCN के अंदर इसका जो एंडेंजर कैटेगरी के अंदर आता है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में है एंड साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है. सो ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन सेड दैट इट इज हाईली प्रोटेक्टेड एनिमल. ओके, एंड एक इसकी इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि ऑल्दो इसकी हाईएस्ट पॉपुलेशन आपको काजीरंगा नेशनल पार्क में देखने के लिए मिलेगी बट इट इज स्टेट एनिमल ऑफ छत्तीसगढ़. ठीक है, अगर फिजिकल ट्रेट की बात करेंगे तो इसके जो ये आपके हॉर्न्स है ना, इसमें आपको जितने भी बोवाइंस होते हैं उसमें इसका लार्जेस्ट स्पैन देखने के लिए मिलेगा. ठीक है, और हैवियर्स होते हैं काफ़ी 600-1200 kg तक ये हो सकते हैं. अगर इन्वायरमेंट की बात करेंगे तो सेमी एक्वेटिक एनिमल है. बेसिकली वाटर के अंदर भी ये काफ़ी ज़्यादा स्विम करता है बहुत दूर तक और एलुवियल ग्रासलैंड मार्शेस स्वैम एंड रिवर वैलीज के अंदर आपको इसकी प्रेजेंस देखने के लिए मिल जाएगी. अगर हम इसके और इम्पोर्टेंट बात करें तो इसके जो फिजिकल मेजर थ्रेट है जिसकी वजह से इसकी पॉपुलेशन जो होती है इधर डिक्लाइन हो रही है या फिर इतनी कम है, तो इसका रीज़न है इंटरब्रीडिंग. तो यहाँ पे क्या होता है कि ये ना जो डोमेस्टिक आपके बोवाइन क्रिएचर्स हैं उनके साथ में फर्टिलाइजेशन हो जाता है, मतलब बेसिकली उनके साथ में इनका जो ब्रीडिंग होती है उस वजह से क्या होता है कि इनकी जो नई प्रोजेनी होती है वो एक हाइब्रिड बन जाती है. तो दिस इज वन ऑफ द रीजन कि इनका जो मेजर जो उनका प्योर जीन है वो नहीं रह पा रहा है. ठीक है, हैबिटेट लॉस हो रहा है क्योंकि वेटलैंड जो होते हैं उनका जो वाटर होता है उनको एग्रीकल्चर एंड अदर ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए उसको यूज़ कर लिया जाता है. तो क्योंकि हैबिटेट इसका मोस्टली जो माशी लैंड होता है वहाँ पे सिचुएटेड होता है, दैट इज वन ऑफ द रीज़न ये भी है. उसके बाद जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं वहाँ से इसको डिसीज़ हो जाती है, जैसे फुट एंड माउथ डिसीज़ हो जाती है. हंटिंग वगैरह जो की जाती है इसके हॉर्न्स के लिए स्पेसिफिकली, वो भी इसका एक रीज़न है इसके पॉपुलेशन कम होने का. अगर हम इसकी जेनेटिक कंपैरिजन करें तो ये एंसेस्टर ऑफ डोमेस्टिक वाटर बफेलोज, जो भी हमारी बफेलोज होती है वो यूजुअली इन्हीं के एंसेस्टर्स हैं, उनके ही एंसेस्टर हैं. और कंजर्वेशन इनिशिएटिव जो छत्तीसगढ़ में क्लोनिंग एंड ट्रांसलोकेशन का प्रोजेक्ट चलाया गया है सो दैट कि इसकी पॉपुलेशन को रिवाइव किया जा सके. फिर इकोसिस्टम रूल इंजीनियर एंड वॉलिंग क्रिएटेड वाटर बॉडी सपोर्टिंग द एक्वेटिक लाइफ. तो बेसिकली जब ये मतलब जाते हैं तो उसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ को भी एक तरह से इम्प्रूव करते हैं. और वैसे ये डायरनल एज वेल एज नॉक्टर्नल नेचर होता है, बेसिकली दिन में भी एक्टिव रह सकता है और रात में भी ये एक्टिव रहता है. ओके, थैंक यू.